ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 21-1-87 के अव्यक्त महावाक्य। हेडिंग है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ ये संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। ये साकार वतन के अंदर तो स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप की दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की दृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। बाबा कहते, चाहे 16,000 की माला का लास्ट मन का भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए, दुनिया के आगे महान आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए। तो बाबा कहते, इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी। किसकी? सर्व खजानों की और श्रेष्ठ भाग्य की। चाबी मिल गई तो भाग्य व खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। बाबा कहते, चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते हुए भी लगेगी नहीं। दिल से कहा तो खजाने क्या हैं? सदा हाजिर हैं। फिर बाबा कहते, बच्चे ऐसे नहीं हैं कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हों। जितने भी अब तक आए हो, अर्थात बाप के बने हो, और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब के खजाने अनेक गुना ज्यादा हैं। क्योंकि बाबा तो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता ना, कि बाद में आए हैं तो कम खजाने दे। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं कि जितना जिसको खजाना लेना है वो खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। इसलिए सुनाया ना कि रूहानी बाप दादा को क्या है? रूहानी खुशी है। फिर बाबा कहते, कई बच्चे रूरिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे? तो बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या जवाब देते हैं? बाबा कहते, बच्चे अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपनी 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वो कौन कौन से हैं? पहला बाबा कहते मन अर्थात संकल्प शक्ति। दूसरा बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति। तीसरा पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। ये तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के जमाने में राजा के पास महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं ना, तो ये चेक करो कि ये तीनों स्व के अधिकार में चलते हैं, क्योंकि वो भी मंत्री भी चलते हैं ना उनके अधिकार में। अगर इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार में आप चलते हो, बाबा कहते हैं आपका राज्य है या इनके अधिकार में आप चलते हो? मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहे जब चाहे वैसा ही संकल्प कर सकते हो।
जहां बुद्धि लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। या फिर बाबा कहते संस्कार आपके वश में है या आप संस्कारों के वश में हो। ये तीनों चीजें बाबा पूछ रहे हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है और अभी अभी नहीं है, तीनों में से भी एक भी कम अधिकार में है, तो इससे चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं हैं, लेकिन राज्य अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। तो वो कौन हो गए? तो वह हो गई प्रजा। तो समझा राजा कौन बनेगा और प्रजा कौन बनेगा? तो बाबा कहते हैं अपने ही दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो, क्योंकि ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो बाबा कहते हैं अपनी सूरत उसमें देख सकते हो। तो अभी बाबा कहते बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं अंत में बन जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे, लेकिन ये भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा व आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक ये विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं या डगमग स्थिति करते हैं अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। कौन कौन से अधिक बोले बाबा ने कार्यकर्ता? हमारे मन, बुद्धि और संस्कार। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी, तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? पापा फिर कहते तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो व यही कहते हो बन रहे हैं, बन तो जाएंगे ही, गेगे नहीं करना। जाएंगे तो बाप भी फिर कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। पापा कहते तुम गेगे करोगे तो फिर बाबा भी देख लेंगे। इसलिए कहा गया है कि कब नहीं अब। कब हो जाएगा? नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू कर देना। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो, सभी जी हजूर हाँ जी कहते हुए साथी बन के रहते हैं। जिसका खुद का पर अधिकार है, बाबा कहते हैं उसके आगे सब क्या करेंगे? हाँ जी करेंगे। स्नेही और साथी बन हाँ जी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है ना, स्नेही होती है, ऐसे आपकी ये सर्व कर्मेंद्रियां विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों पे पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना ये नहीं चल सकता, लेकिन स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्व कार्य के साथी आपके क्या बन जाएंगे? सहयोगी बनेंगे। हमें ऑर्डर नहीं चलाना, वो अपने आप सहयोगी बनेंगे। जैसे राजा अर्थात दाता को कहना नहीं पड़ता अर्थात मांगना नहीं पड़ता, तो ऐसे बाबा कहते हैं क्या करो? स्वराज्य अधिकारी बनो। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। फिर बाबा कहते बच्चे, सब तरफ के बच्चे पहुंच गए हैं, बाबा से मिलने आए होंगे ना, तो बाबा कहते ये वृद्धि होना तो खुशनसीबी की निशानी है ना। जितने ज्यादा बच्चे इसका मतलब बाबा कहते खुशनसीबी बढ़ रही है। तो फिर बाबा कहते
ऐसे नहीं है मधुबन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुबन भी देखा, अभी जैसे चाहे वैसे चले, ऐसा नहीं करना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुबन में आने को नहीं मिलता ना तब तक पक्के रहते हैं। फिर जब मधुबन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले नहीं बनना। ब्राह्मण अर्थात हमारा क्या है, ब्राह्मण जीवन है। तो जीवन क्या होता है, सदा, जब तक है तब तक है। तो सदा अपने जीवन की, ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इन्हीं विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य भी श्रेष्ठ है। तो जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को तो हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही क्या होता है, मिलता रहता है। वरदान ही तो आपकी पालना है। वरदानों की पालना में तो ही पल रहे हो। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। बाबा कह रहे हैं तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए तो क्या है, चाहे दृष्टि से, चाहे बोल से, चाहे संबंध से, भगवान के वरदान ही वरदान है। दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हों, इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं। क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी, जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए। तो बाबा कहते स्वर्णिम संसार के सैंपल कौन हो, आप हो। स्वर्ण स्थिति वाले हो। तो अगर आप सैंपल को देखकर उन्हों को निश्चय हो कि हाँ अब सैंपल तैयार हो, तो अवश्य ही ऐसा संसार आया कि आया। सैंपल को देखकर ही तो सोचेंगे कि संसार आया कि आया, क्योंकि हमें स्थिति कैसी बनानी है। बाबा कहते तुम्हारी स्थिति कैसी हो, स्वर्णिम स्थिति हो, स्वर्ण स्थिति हो। फिर बाबा कहते हम हर कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं, सिर्फ अब के नहीं, अनेक बार के अधिकारी हैं। ये खुशी रहती है। आधा कल्प बाप के आगे भिखारी बन मांगते रहे, लेकिन बाप ने अब अपना बना लिया, बच्चे बन गए। तो बच्चा अर्थात अधिकारी। तो ये अविनाशी गीत सदा गाते रहो और खुशी में नाचते रहो कि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्म वर्षे के अधिकारी हैं। ये गीत गाते रहो तो माया सामने आ नहीं सकती, माया जीत बन जाएंगे। यही विशेष वरदान याद रखना कि परमात्म वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। इसी अधिकार से भविष्य में विश्व के राज्य का अधिकार स्वतः मिलता है। दुख के संसार में सिर्फ सेवा के लिए रहते हैं, बाकी सुख के संसार में बाप के अधिकार से सब सहज हो जाता है। बाबा दुख के संसार में भी हमसे क्या करा लेता है, हमें उसकी मोहब्बत में सब सहज लगता है। बाबा कहते हैं ऊंचा बाप ऊंचे हम ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। तो बाप समान बने हो। बाप तो हर बच्चे को ऊंचा ही बनाते हैं, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, सब कौन है, ऊंचे ते ऊंचे है। अपनी कमजोरी से कोई नीचे की स्थिति में रहता है तो उसकी कमजोरी है। बाकी बाप तो क्या करते हैं, सबको ऊंचा बनाता है। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है। इसलिए जो आप आत्माओं का गायन और पूजन होता है, अभी तक गायन पूजन हो रहा है। कभी भी कोई मंदिर में जाएंगे तो क्या समझेंगे, कोई भी मंदिर में मूर्ति देखकर क्या समझते हो कि ये हमारी ही मूर्ति है। सिर्फ बाप नहीं पूजा जाता, बाप के साथ साथ आप भी पूजे जाते हो। ऐसे महान बन गए, एक बार नहीं अनेक बार बने हैं। जहां ये नशा होगा वहां माया की आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी, सदा न्यारे होंगे। तो बाबा कहते जो भी कदम याद में उठाते हो तो 1 सेकंड की याद क्या करती है, इतनी शक्तिशाली है, जो 1 सेकंड की याद पद्मों की कमाई जमा करने वाली है। अगर साधारण कदम उठाते हो, याद में नहीं उठाते हो तो कमाई नहीं है। याद में रहकर कदम उठाने से पद्मों की कमाई है। और हर कदम में पदम, तो कितने पदम हो गए, बाबा पूछते हैं कितने पदम हो गए, इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान कहा जाता है। तो आप तो कौन हो, राजाओं का भी राजा बनाने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे हो। तो कितनी झलक फलक है। शक्ल में वो पद्मों की कमाई का नशा दिखाई देता है या गुप्त रहता है, बाबा पूछ रहे हैं। रूहानी नशा, रूहानी खुशी जो कोई भी देखे
तो अनुभव करे कि ये न्यारे लोग हैं, साधारण नहीं हैं। तो सदा यही वरदान स्मृति में रखना कि हम अनेक बार पद्मा पद्मपति बने हैं। अच्छा, तो आज बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया कि बच्चे अपनी तीनों चीज़ों को क्या रखना है, चेक करना है अमृत वेले से लेकर, कि मन बुद्धि और संस्कार जो मेरे विशेष कारोबारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मेरे वश में है। तो ये चेकिंग करते रहेंगे। तो साथ साथ ये ज्ञान का आईना बाबा ने हमें दिया है, जिससे हम समझ सकेंगे कि हम प्रजा बनेंगे, साहूकार बनेंगे या राजा बनेंगे। तो अपनी स्टेज को इन तीनों चीज़ों को चेक करते हुए आगे बढ़ाते जाना है। और अपनी स्थिति कैसे रखनी है, स्वर्णिम स्वर्ण स्थिति रखनी है, क्योंकि हम भगवान के क्या हैं, सैंपल है। तो हम सैंपल को देखकर ही लोगों को पता लगेगा कि वो स्वर्णिम दुनिया क्या है, आने वाली है। और इस दुख के संसार में हमें क्या रहना है, सिर्फ सेवार्थ रहे हुए हैं। बाकी तो हमें क्या है, हम अंदर से कहाँ है, मन बुद्धि से तो हम सुख के संसार में ही हैं। तो ऐसा अनुभव करते रहना है। अच्छा, ओम शांति।